उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आई लव मोहम्मद के प्रदर्शन के बाद पुलिस वालों ने तमाम प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने यह कहा कि अब लखनऊ में भीड़ नहीं बल्कि सैलाब आएगा और चाहे तो पुलिस वाले अपनी बंदूकें लेकर तैयार रहें, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं। खुद हमारे साथ सपा नेता सुमैया राणा मौजूद हैं। सुमैया जी, आपने ये जो बयान दिया है इसको एक भड़काऊ बयान देखा जा रहा है कि आप हिंसा को भड़काने का काम कर रही हैं। ये कौन सा सैलाब आएगा और कौन सी गोलियां चलने वाली हैं? देखिए, पहली चीज़ तो इस बयान को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अगर आप बयान को पूरा सीक्वेंस में सुनेंगे तो मैंने ये कहा कि जिस तरीके से बरेली में ब्रूटलिटी के साथ ज़ोहर की नमाज जो जुमे की होती है उसके बाद लाठियाँ चलाई गई, तो हम लोग मोहम्मद के नाम पर अगर पुलिस चाहे तो वो बंदूकें भी गोलियां भी चला सकती हैं हमारे ऊपर। और कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं, मोहम्मद के नाम पर कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं, बड़ा जनसैलाब भी उमड़ सकता है। तो उसका मतलब यहाँ पर कहीं पर हिंसा नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है अगर हम मोहम्मद साहब की जब बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब मेरा सबसे पहला जो संदेश है वो शांति का है। दुनिया के सबसे बड़े शांति दूत के रूप में उनको लोग मानते हैं, प्रेज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि इसमें कुछ ऐसा भड़काऊ था, मैंने गोली मारने की बात नहीं की। जिस तरह मंचों से मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से भाजपा के मंचों से अक्सर गोली मारो और वगैरह वगैरह वाले नारे होते हैं, वो भड़काऊ हैं, या मैंने ये कह दिया कि हम हंस के गोली खाने को तैयार हैं, ये भड़काऊ है। तो ये परसेप्शन का खेल है सारा, और क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं मीडिया वाले या क्या चीज़ पुलिस को लग रही है कि भड़काऊ है, ये वो तय नहीं करेंगे। मैंने जो अपनी भाषा बोली थी मुझे मालूम है। ये नई परंपरा एक सुमैया जी भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि शुरू की जा रही। आई लव मोहम्मद से कोई एतराज़ नहीं है, ना आई लव महादेव से है, लेकिन ये सड़कों पर उतर कर उनके पोस्टर लेकर जुलूस निकालना, क्योंकि इसके लिए तो मजिस्ट्रेट से परमिशन ली जाती है, एकाएक जो है बड़ा जुलूस जो है वो सड़कों पर आ जा रहा है। आप मानती हैं ये ठीक है? आई लव मोहम्मद है, घर पे पोस्टर लगाएं, उनकी पूजा करें, सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये वाकई ये परंपरा नहीं होनी चाहिए, सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करने वाली, और ख़ासकर इस धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म को लेकर के। मुझे भी मालूम है, लेकिन ये परंपरा शुरू कैसे हुई? अगर कहीं पर कोई पोस्टरबाजी हो गई थी, मान लीजिए कि गलत हो गया था, और आपने उन पोस्टर्स को बाद में, आपका मतलब कानपुर पुलिस ने बाद में उन पोस्टर्स को निकलवा के उनको उनकी पिछली जगह पर लगवा दिया, तो यही काम बिना FIRs किए हो सकती थी, बिना लोगों को जेल में डाले हो सकती थी, बिना 25-25 लोगों के नाम नामजद FIR करते हैं। अगर सौहार्द बिगाड़ना ना बिगाड़ना ये तो पुलिस के हाथ में था। उन्होंने एक समुदाय विशेष को आक्रोशित किया, और ये इसमें पूरी, मुझे तो लगता है ये मंशा थी कि माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरीके का खेल किया जा रहा था। उनको मालूम है कि भाई मोहम्मद के नाम पर ये एक ऐसी कौम है जो अपने आप को मिटा भी सकती है। कल तो ये देखा गया कि बरेली में पहले जो नमाजी थे उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर जो है वो पत्थर बरसाए, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उकसाना तो उन लोगों का काम था। ये शुरुआत की मैं आपसे बात बता रही हूँ, जहाँ से ये बीज पड़ा, वो पड़ा कानपुर से। कानपुर में FIRs होती हैं, कानपुर में सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद हम लोग हैं, मान लीजिए आप मेरी बात करें, 20 तारीख को मैं विधान भवन के सामने, कुछ महिलाएं थीं, ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़ा, उस वक्त में तो कोई बहुत बड़े सैलाब की बात भी नहीं थी। मुझे ये पूछना था कि संविधान के किस सेक्शन में या कानून के किस धारा में लिखा है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR होगी? माहौल को देखते हुए तमाम शहरों में पीस कमेटियां होती हैं, उनसे बात करके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि इसको आपको दिखाना भी यह है कि आप कितना दूसरे धर्म के हितैषी हैं और एक धर्म के कितने खिलाफ हैं, कि आप उनको कितना दबा कुचला सकते हैं, ये सिर्फ उसका खेल था। सुमैया जी, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, ये सड़कों पर क्यों उतरा है? मतलब ये कैसे इनके मन में आया कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेने हैं? भाजपा वाले तो कह रहे हैं विदेशी फंडिंग की जा रही है, मतलब सड़क पर उतरने का औचित्य क्या था सुमैया जी? देखिए, विदेशी फंडिंग तो ये तब भी कह रहे थे जब हम CNRC के धरने में बैठे हुए थे, तब भी ये विदेशी फंडिंग बता रहे थे। इनके पास और कोई दूसरा खेल नहीं है। ये जो सड़क पर निकलने की बात यही है कि एक समुदाय, इस देश का जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, वो ये बात सरकारों से पूछना चाह रही है कि इसमें ऐसा क्या गलत किया गया है जिस पर FIRs हो रही हैं, कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमारे धर्म की आज़ादी जो हमें संविधान ने दे रखा है ऑलरेडी, तो उन सब चीज़ों से वंचित करने की कोशिश अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी करती है तो हम उसके खिलाफ उस पर प्रदर्शन NSA लगाने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत सख्त हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, वो लगा दें,
मैंने तो पहले ही कहा कि जितना ज़्यादा जुल्म सितम ये कर सकते हों, ये गरीब की झोपड़ी गिरा सकते हैं, ये गरीबों का आशियाना छीन सकते हैं बुलडोज़र चला करके, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये NSA लगा देंगे, जेल में डाल देंगे। क्या हमारे बहुत से लोग हैं नहीं साथी जो जेल में पड़े हुए हैं? तो बाहर आ रहे हैं, आजम खां बाहर आ रहे हैं, इरफान सोलंकी बाहर आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे बयान दे रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब आप जो हैं वो कभी भी जेल जा सकती हैं। देखिए, मैंने 2020 में जब CNRC चल रहा था और मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा था, तब भी मैंने ये शेर पढ़ा था कि कदम बढ़ाने में ख़तरा है जान का, लेकिन मैं लौटती हूँ तो सारा वक़ार जाता है। तो जो एहतजाजी मिजाज है, गलत को गलत ठहराने वाला, वो कहते हैं, एक और मैं आपके सामने शेर पढ़ना चाहती हूँ। बहुत बड़े शायर, उन्होंने पढ़ा है कि मैं ज़िंदा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो आप ज़िंदा हैं, ज़िंदा दिखने के लिए आपको गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा, और गलत को गलत और सही को सही कहने का अगर सज़ा यह है कि जेल जाना पड़े, तो भाई ये मुख्यमंत्री का जो हुक्म होगा वो सर आँखों पर, और जो इस देश का कानून कहता है वो सर आँखों पर। लेकिन मैंने अपने हिसाब से, और जिसके मेरे पास प्रूफ्स भी हैं, मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें जो है मैंने कानून हाथ में लिया। आप सुमैया राणा के साथ में सपा नेता का नाम भी जुड़ता है, तो ये माना जाए कि जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, आपकी बयानबाजी है, ये समाजवादी पार्टी की एक ऑफिशियल है, अखिलेश यादव का भी इसमें समर्थन है कि ये सिर्फ सुमैया राणा का है? नहीं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और मैंने जब मैं CNRC कर रही थी और उसके बाद भी मैंने हाथरस वाले मामले पर भी आवाज़ उठाई थी, उस वक्त मैं पार्टी से नहीं जुड़ी हुई थी, और ये मेरा अपना खुद का स्टैंड है। लेकिन हाँ, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल इस बात को अपने ट्वीट के और सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए इस बात को कहा कि इस तरीके से लाठियाँ भांजने से सरकारें नहीं चलती हैं, सौहार्दपूर्ण माहौल में अच्छी सरकारें चलाई जा सकती हैं। ठीक है, एक सवाल आपसे और है कि ये जो नवरात्र आप शुरू हो रही है, आपने देखा चल रही है, गरबा हो रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो गैर हिंदू हैं उनको नहीं परमिशन देनी जानी चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम कुछ युवक होते हैं, वो हाथों में कलावा बांध लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, फिर वहाँ पर जाके जो है वो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, यानी मुस्लिमों की एंट्री नहीं होगी। तो किस तरीके से आप देखती हैं इसको? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी के कोई धार्मिक आयोजन है और वहाँ पर किसी किस्म की कोई घटना होने के चांसेस हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ पर सख्ती होनी चाहिए कि वो जो आयोजन धार्मिक है या पूजा है या कुछ भी है, उसको पूरी सुरक्षा के तहत होना चाहिए, और उसमें अगर कोई भी इस तरीके की कोशिश करता है कि उस पर कुछ गलत मामला करे, तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बस एक आखिरी सवाल यही है कि ये जो आप ट्वीट करती हैं, ये जो आपके सोशल मीडिया पर बयान वायरल होते हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित होता है कि आने वाले समय में आप कुछ कूच करेंगी, कुछ लोगों को जगाने का काम करेंगी आप? नहीं, मैं जगाने का काम कर रही हूँ लोगों को, लेकिन जगाने के काम का मतलब ये थोड़ी है कि मैं यलगार बोल दूं और मैं ये कह दूं कि अब सब सड़क पे निकल आओ, ऐसा नहीं है। बात यहाँ पर पुलिस को ये जवाब दिया गया। लगता है कहीं ना कहीं से पुलिस भी आपको जेल भी भेज देगी? मैं तो जब कल आ रही थी गाड़ी से, तो मुझे तो ये लग रहा था ये गाड़ी ना पलटा दी जाए, एनकाउंटर ना कर दिया जाए। पुलिस है, कुछ भरोसा तो उसका है नहीं, वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, हो सकता है भाई पुलिस अब ये तो देश की कानून व्यवस्था क्या कहती है या न्यायपालिका क्या कहती है, वो उस पर देखना पड़ेगा। न्यायपालिका तो न्याय दे रही है। देखिए, आपके नेता आजम खां बाहर आ गए हैं, इरफान सोलंकी भी बाहर आने वाले हैं, सपा वाले खुद कह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पर, अब उस पर तो सवाल देखिए नहीं उठाया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं उठाएंगे, और इस देश की जो सम्मानित न्यायपालिका है उसका पूरा सम्मान करते हैं, और मुझे यकीन है कि कहीं पर भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मोहम्मद को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आप प्रदर्शनकारियों से कहेंगे कि इसको रोका जाना चाहिए, नई परंपरा बिल्कुल ना शुरू की जाए, जो भी बातचीत है उसको धर्मगुरु या जो भी पीस कमेटी के माध्यम से इसको करिए? बिल्कुल, मैंने अभी तो कहा पीस कमेटी का इस्तेमाल हो सकता था, और मेरी अपील है कि किसी किस्म की हिंसा को बढ़ावा ना दिया जाए। अगर किसी को कोई एहतजाज करना भी है, अगर किसी भी किस्म का, तो वो 2-4-5 लोग आप एक सिंबॉलिक एहतजाज कर सकते हैं, या लिख करके ज्ञापन दे सकते हैं पुलिस को, DM को, कि भाई इस तरीके की कार्रवाई हम लोगों पर ना की जाए, क्योंकि ये हमारी आस्था का सवाल है और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन सड़कों पर निकल के भीड़ का इस तरीके से उपद्रवी होना, ये दौड़ भाग होना, वहाँ भगदड़ मच रही है, पुलिस लाठियाँ चला रही है, उसमें यकीनी तौर पर जिस्मानी नुकसान तो है ही है, साथ में और बाकी बहुत सारे नुकसान आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा मौजूद थी, और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो भी आपके जज्बात हैं उसको आप कायदे से, नियम कानून से लोगों के बीच में रखिए, प्रदर्शन करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।